कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली कोरिलेशन का मकसद यही है जो सिंपल रिग्रेशन में था, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना। लेकिन मल्टीपल में हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई हैं। सिंगल रिग्रेशन में चूंकि वेरिएबल ही दो होते हैं, तो उन दोनों के दरमियान ही रिलेशन बताएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यहाँ पे टोटल वेरिएबल दो से ज्यादा हो गए, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो जितने भी वेरिएबल हैं उनमें अब एक पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ये चलेगा आपका। और दूसरा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ये चलेगा। इनके फार्मूले तो बुक से नोट से आप देख ही लेंगी, इनकी कहानी आपको समझा देता हूँ क्या होती है। पार्शियल कोरिलेशन फर्ज करें ये आपके पास मॉडल है। सर इन दोनों को पार्शियल, यूज क्यों करते हैं ये भी बता दें। वही बता रहा हूँ। पार्शियल कोरिलेशन में इस डिपेंडेंट का रिलेशनशिप x1 के साथ क्या है वो बताना है, या सिर्फ x2 के साथ क्या है वो बताना है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों में से किसी एक का रिलेशन बताएगा y के साथ। ठीक है, पार्शियल का मतलब है हम पार्टली रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, बारी बारी चेक कर रहे हैं, x1 का पहले चेक कर रहे हैं, x2 का बाद में चेक कर रहे हैं। तो ये फर्ज करें अगर हम y और x1 के दरमियान रिलेशन कैसा है ये चेक करना चाहें, तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ये यूज करेंगे। इसे फिर डिनोट किस तरह करेंगे, आर वाई वन डॉट टू। ये डिनोट करने का तरीका समझ लो। वाई वन, वाई का मतलब है वाई और x1 इन दोनों का रिलेशन चेक करने जा रहे हैं हम, जबकि x2 ये कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो हमने टू वो शो किया कि वो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। हाँ जी, जिसका रिलेशन चेक करना है उसके अलावा जी। बाकी जितने भी वेरिएबल हम उनको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, फिर ही रिलेशन चेक होगा ना y और x1 के दरमियान। नहीं नहीं, ये जो आपने लिखा है आर वाई वन डॉट एक्स वन डॉट टू, तो हम्म, मैं इसमें पूछ रही हूँ कि जो यहाँ पर टू लिखा है वो ये बता रहे हैं ना कि वो दूसरे वाला हमने कांस्टेंट किया और पहले हमने वो लिखा है जिसके साथ रिलेशनशिप वाई का चेक कर रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है। अब अगर ये लिखा हो R12.3, इसका मतलब समझेगी कि x1 और x2 के दरमियान रिलेशन चेक कर रहे हैं, जबकि x3 हमने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ तो वाई क्यों नहीं लिखा। है। y नहीं भी होता, ये भी तो इक्वेशन हो सकती है, x1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टू, x2 प्लस अच्छा बीटा थ्री ठीक एक्स थ्री ये भी तो इक्वेशन हो सकती है। तो x1 और x2 के है। दरमियान रिलेशन चेक करें तो R12.3। हम्म। पार्शियल कोरिलेशन में ज्यादातर इस तरह के आर गिवन होते हैं आपको। R13.2 इसका क्या मतलब हुआ। इसमें एक्स वन का एक्स थ्री के साथ रिलेशनशिप चेक हो रहा है और एक्स टू को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ 23.1। है। एक्स टू और एक्स थ्री का रिलेशनशिप चेक हो रहा है और एक्स वन को हमने कांस्टेंट कंसिडर ठीक किया है, हुआ इनके बस फार्मूले हैं वो आपने देख लेना है, आप याद कर लेंगे। अब अगर है। एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको कहते हैं कि ऑल पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करें, तो ऑल पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर तो इस तरह की या इस तरह की इक्वेशन है तो तीन ही बनते हैं, R12.3, 13.2, 23.1, इससे ज्यादा नहीं बनते। तो इन तीनों के फार्मूले आपको वन पता टू होने डॉट चाहिए। थ्री वन थ्री डॉट टू और अच्छा इनका वन टू और टू वन कर लें तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा नहीं ना। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसी तरह ये 32.1 भी लिख सकती हैं। ठीक। मिटा दूं। हाँ जी। ये हो गई पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की कहानी। एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट y का जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन सब का y के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो आपको बताएगा मल्टीपल कोरिलेशन। मसलन x1 x2 इन दोनों का मिला के y के ऊपर क्या रिलेशन आ रहा है, ये आपको पार्शियल नहीं बताएगा बल्कि मल्टीपल बताएगा। समझो बात। मतलब उसमें कंबाइन वो रिलेशनशिप चेक करते हैं एक ही स्टेटमेंट में और इसमें जी। वो सेपरेट सेपरेट चेक करते अब हैं। यहाँ पे डिनोट करने का फर्क देखो, इसको कैपिटल आर से डिनोट करना है, स्मॉल आर से नहीं। y ठीक है। डॉट वन टू, सिर्फ ये डॉट का रोल है, इसमें और इसमें फर्क चेक कर लो। y डॉट, डॉट से पहले जो होगा इसका मतलब है ये डिपेंडेंट है, और डॉट के बाद बोले दो इंडिपेंडेंट है, x1 x2 इंडिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है। और ये इक्वेशन आपके पास x1 इक्वल बीटा वन एक्स बीटा वन प्लस
β2 x2 प्लस β3 x3 ये हो R1.23, इसका क्या मतलब हुआ? आर का आर x1 का रिलेशनशिप चेक हो रहा है, x2 और x3 दोनों के साथ इकट्ठा। जी, डिपेंडेंट x1 है हाँ आर जी, टू डिपेंडेंट ही, डॉट वो वन समझ टू आ गई मुझे। तो x2 यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया, R3.12, इसका मतलब है हाँ, इसमें हमने x3 का रिलेशनशिप चेक हो रहा है, x1 और x2 दोनों के साथ, और x3 डिपेंडेंट है। पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में कोई दिक्कत? नहीं। इनके भी फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, तीन इसके फार्मूले हैं, तीन पार्शियल के हैं, तो कुल मिला के ये 6 फार्मूले हो गए। इनकी जितनी ज्यादा ठीक प्रैक्टिस है। कर सकती हो अपने हाथ पे लिख लो, दीवारों पे लिख लो, आते जाते वॉशरूम आया है फार्मूले दिमाग में होने चाहिए, नहीं खाना खा रही हो ये फार्मूले दिमाग में चल रहे हो, तो ये आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसके साथ ही एक टॉपिक और मैं आपको अटैच करवा देता हूँ, वो है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। अब मल्टीपल रिग्रेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये भी लिखा होता है इसे, या मल्टीपल डिटर्मिनेशन, एक ही बात है। ओके। चलो। अब कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, एक तो आसान सा तरीका इसका ये है कि जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, पार्शियल नहीं, उसका स्क्वायर कर लो, y.12, ये मल्टीपल का डिटर्मिनेशन आ जाएगा। आपने सिंपली मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आंसर निकालना होगा उसका स्क्वायर कर लें, वो आपका डिटर्मिनेशन आ जाएगा। अगर ये है, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, ये डिटर्मिनेशन हो गया। पार्शियल का स्क्वायर करोगी तो वो फजूल आपका टाइम भी जाया होगा और जीरो लगेगा। मल्टीपल का आपने स्क्वायर करना है, याद रखिए बात। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन का कोफिशिएंट करें, स्क्वायर करें, तो वो ये निकल आता है डिटर्मिनेशन वाला। मल्टीपल का ठीक है। डिटर्मिनेशन निकल आता है। और इसके अलावा हम्म, इसका फार्मूला आर स्क्वायर का, सिर्फ आर स्क्वायर भी से आप लिख सकते हैं, वो जो सिंपल रिग्रेशन में आपने लिखा था एक्सप्लेन्ड वेरिएशन हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल वेरिए टोटल टोटल, टोटल। जिसे आपने एस एस ई या ई एस एस लिखा था, हाँ, ESS का। अवर टी एस एस, जी। और इसे 1 - RSS अवर टी एस एस भी और कहते हैं। मैंने डिवाइड ESS। तो इनके फार्मूले मल्टीपल में थोड़े से डिफरेंट है। टी एस एस तो यही होगा, सिंपल रिग्रेशन हो या मल्टीपल हो, समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ओवर है, इसका तो कोई रोला नहीं। बाकी जो एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड है उनका थोड़ा सा फर्क आएगा। वो फर्क भी क्या आएगा, सिंपल रिग्रेशन में सिर्फ एक्स वाई था, अब यहाँ पे x1 x2 दो हो गए, वाई एक ही है, उस हिसाब से फार्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब RSS ये आपने सिंपल रिग्रेशन में किया था, समेशन y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, इसे समेशन ई स्क्वायर भी कहा था, और ये होता था समेशन वाई स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन वाई माइनस बीटा समेशन एक्स वाई, ये किया था हमने सिंपल रिग्रेशन में। तो सिंपल रिग्रेशन आ रहा है कुछ याद इस तरह? हाँ जी सर। मल्टीपल का समेशन y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, इसे समेशन ई स्क्वायर ही बोलेंगे, और यहाँ समेशन यू स्क्वायर भी लिखा होता है, उससे परेशान नहीं होना। ये समेशन वाई स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन वाई माइनस बीटा 1 समेशन x1 y माइनस बीटा 2 समेशन x2 y, मल्टीपल में ये बन गए। ठीक है, तो मैं लिखूँ। ठीक है, तो सिंपल के अगर अच्छे तरीके से याद हो तो मल्टीपल के याद करने में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसमें एक्स वाई की जगह पे x1 x2 आ जाता है हमारे पास। एक सेकंड। ओके सर। तो ये TSS का भी ये लिख के आगे लिख लो, सिंपल मल्टीपल दोनों के लिए सेम है। ठीक है। उसको भी ऐसे ही थोड़ा सा बस एक्सटेंड कर देना ना। एक्सटेंड करना ही नहीं है ही यही सेम, इसमें कुछ भी नहीं एक्सटेंड करना, क्योंकि उधर भी वाई होता है इधर भी वाई है डिपेंडेंट। ठीक है। एक्सटेंड उसका आपको एक्सप्लेन वेरिएशन में करना पड़ेगा, उसका याद है सिंपल में क्या लिखवाया हुआ फॉर्मूला आपको मैंने? एक्सप्लेन, हाँ जी, उसका था वाई बार माइनस वाई हेड था। एस एस समेशन वाई बार माइनस वाई हेड का स्क्वायर, वाई हेड जी। जी। और पहले हमने वाई हेड को खोलना है, फिर वाई बार वाला लिखना माइनस लगा के। अल्फा समेशन वाई प्लस बीटा समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन, ये समेशन लिखवाया वाई था। स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जी हाँ जी हाँ जी, ये यस सर। सिंपल में था, हम्म, तो इसको देखते हुए मल्टीपल का बना सकती हो। हाँ जी। नहीं, कैसे कैसे बनेगा सर?
समेशन वाई माइनस वाई बार माइनस वाई कैप होल स्क्वायर अल्फा समेशन वाई तो इसी तरह रहा प्लस अब बीटे दो है बीटा वन समेशन एक्स वन वाई प्लस बीटा टू समेशन एक्स टू वाई माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ओवर है ये मल्टीपल का हो गया। ठीक है सर। लेंथ वेरिएशन इसकी कहानी और ठीक है सर, ये समझ आ गया। ठीक है।